सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो देखिए, अपना ठोस अवस्था चैप्टर चल रहा था, इसमें आज अपना लेक्चर 4 होगा। ठीक है, तो लेक्चर 4 में मैं आपको क्लियर करूंगा शॉर्ट की दोष तथा फ्रैंकल दोष। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ईजी टॉपिक है, मैं आपके सीधे खोपड़ी में ठोकने वाला हूँ आज इन टॉपिक्स को। बहुत ईजी टॉपिक है, ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं बिल्कुल हलवा है। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा, देखिए बहुत ईजी है, बस आप ध्यान से समझते चलिएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने इससे पहले जो लेक्चर बना रखे हैं, 3-4 लेक्चर जितने ही मैंने आप बनाए हैं अभी तक, तो उनका सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उन सबको लेक्चर को आप देख लीजिए पहले, देन आपको ईजीली क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इस चैप्टर के अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो थोड़ा प्रॉब्लम आपको आ सकती है, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए शॉर्ट की दोष क्या होता है। वह दोष जो क्रिस्टल जालक, अब देखिए मैंने आपको क्रिस्टल जालक पढ़ाया हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लेक्चर 1 से स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका। तो वह दोष जो क्रिस्टल जालक में धनायन तथा ऋणायन के समान संख्या में, धनायन ऋणायन भी पढ़ाया मैंने, समान संख्या में अपने स्थानों से लुप्त हो जाने के कारण निर्मित रिक्त स्थानों के कारण होता है, शॉर्ट की दोष कहलाता है। और इस दोष को हम रिक्ति का दोष भी कहते हैं। अभी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, अब आपको इजीली क्लियर होगा। कैसे होगा देखिए जरा यहाँ पे। देखिए जैसे अपने पास ये है, ये इस टाइम मेरे पास एक शुद्ध क्रिस्टल जालक है, इसमें कोई भी दोष नहीं है। ये अपना कैसा है, शुद्ध, एकदम शुद्ध क्रिस्टल जालक। ठीक है, शुद्ध क्रिस्टल जालक। ठीक है, और इसमें ये धनायन ऋणायन है। ठीक है, धनायन और ये ऋणायन। ठीक है, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, धनायन ऋणायन। अब ये धनायन ऋणायन क्या होता है कि ये जो है मूव करते रहते हैं, इधर उधर गति करते रहते हैं, और ये गायब भी हो जाते हैं अपने स्थानों से। क्या हो जाते हैं, अपने स्थानों से गायब भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइम इस क्रिस्टल जालक में कोई भी दोष नहीं है, तो ये शुद्ध एक तरीके से हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए इसमें धनायन और ऋणायन दोनों की संख्या समान है, यानी कि जितने धनायन है उतने ही इसमें ऋणायन है। ठीक है, और मैंने आपको बोल दिया कि ये धनायन और ऋणायन जो है मूव करते रहते हैं और अपने स्थानों से लुप्त भी हो जाते हैं, यानी अपने स्थानों से ये गायब भी हो जाते हैं। ठीक है, और देखिए ये जो क्षेत्र है, यानी कि जो गोला बना हुआ है, ये जो गोला है, तो इसके अंदर का जो क्षेत्र है ये जालक बिंदु क्षेत्र होता है। कौन सा क्षेत्र होता है, जालक बिंदु क्षेत्र। मैंने आपको सारा पढ़ाया था, जालक बिंदु मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो देखिए अब इस टाइम जो है इसमें कोई भी शुद्ध, एकदम बिल्कुल एक तरीके से बोल सकते हैं हम, जैसे आप थोड़ा सा दूध ले लेंगे तो आप उस दूध को बिल्कुल ऐसे ही पी लीजिए निकाल के भैंस से, तो अब वो शुद्ध दूध हो गया। लेकिन आपने अगर उसमें एक बूंद भी पानी मिला दिया तो वो अशुद्ध हो गया। तो उसी प्रकार यहाँ पे है कि ये शुद्ध है एकदम। अगर मैं इसको पुनः बनाऊं, ठीक है, पुनः बनाऊं, ध्यान से समझिएगा। देखिए ठीक है, मैंने एक बार पुनः बनाया। ठीक है, पुनः मैंने दोबारा से बनाया, तो मैंने क्या करा, देखिए प्लस अपनी जगह पर आया, ये माइनस, ये प्लस अपनी जगह पर आया, ये माइनस, ये फिर प्लस आया, फिर यहाँ पे माइनस आया। ठीक है, फिर प्लस आया, फिर माइनस आया, फिर प्लस आया, फिर माइनस, फिर प्लस आया, फिर माइनस आया, फिर माइनस आ गया, फिर प्लस आ गया, फिर माइनस आ गया। ठीक है, तो इसमें कुछ देखिए कुछ गायब हुआ इसमें, मतलब कुछ चेंज पड़ा हुआ है इसमें, कुछ चेंज दिख रहा है आपको, तो बिल्कुल चेंज दिख रहा है। देखिए यहाँ पे तो एक सीरीज चल रही थी हमारी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे एक सीरीज चल रही थी और इसमें धनायन और ऋणायन की जो संख्या थी वो बिल्कुल समान थी। बट अगर मैं इसमें आऊँ तो इसमें एक दोष उत्पन्न हो गया है। कौन सा दोष है ये बताऊंगा। ठीक है, देखिए दोष कैसे, यहाँ पे एक सीरीज तो चल रही है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बट यहाँ पे आकर देखिए गड़बड़ आ जाती है, जैसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे देखिए सीरीज गड़बड़ आ गई। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला जो प्लस था वो यहाँ पे गायब हो गया और यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया, यानी कि ये प्लस जो है अपने स्थान से क्या हो गया, ये यहाँ से गायब हो जाता है। तो यहाँ से देखिए मान लीजिए मैंने इसको यहाँ से गायब कर दिया और एक मैंने इसको यहाँ से गायब कर दिया। ठीक है, तो मैंने और एक इस माइनस को मैंने यहाँ से गायब कर दिया, यानी कि मैंने दो धनायन गायब कर दिए और एक ऋणायन गायब कर दिया। ठीक है, तो इनके गायब होने से जो दोष उत्पन्न हुआ होगा, तो इनके गायब होने से जो स्थान बना होगा यहाँ पे खाली हो गया होगा, तो जो स्थान बना हुआ खाली हुआ होगा, जो दोष उत्पन्न हुआ होगा वही शॉर्ट की दोष कहलाता है। कौन सा दोष, शॉर्ट की दोष। देखिए कैसे कि वह दोष जो क्रिस्टल जालक में धनायन तथा ऋणायन की समान संख्या में, अब ये क्रिस्टल जालक था, इसमें जितने धनायन थे उतने ही ऋणायन थे, तो दोनों की संख्या क्या थी, समान थी। तो यही बोल रहा है कि ऋणायन के समान संख्या में अपने स्थानों से लुप्त हो जाने के कारण, ये देखिए अपने स्थानों से क्या हो रहे हैं, लुप्त हो रहा है। लुप्त मीन्स गायब, यानी कि लुप्त हो जाने के कारण
निर्मित रिक्त स्थानों के कारण होता है। अब जब ये अपने स्थानों से गायब होंगे तो इनकी जगह पे जो निर्मित स्थान होगा, इनके जगह पे जो स्थान आएगा उसके कारण जो दोष उत्पन्न होगा उससे ही हम शॉर्टकी दोष कहते हैं। ठीक है, कौन सा दोष कहलाता है? वो शॉर्टकी दोष कहलाता है और इस दोष को हम रिक्तिका दोष भी कहते हैं। ठीक है, उदाहरण ले लेते हैं इसके, बहुत ईजिली आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, उदाहरण क्या, देखिए उदाहरण तो बहुत ईजी है। उदाहरण इसका हो जाएगा NaCl यानी कि नमक हो जाएगा अपने पास, और हो जाएगा KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा, और अपने पास हो जाएगा KBr यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड। और इसकी जो खोज की थी वो की थी वाल्टर हरमान शॉर्टकी, एक वैज्ञानिक थे वाल्टर हरमान शॉर्टकी, तो उन्होंने खोज की थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? शॉर्टकी दोष। ठीक है, अब आते हैं फ्रैंकल दोष पे। देखिए फ्रैंकल दोष भी बहुत ईजी है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है ये देखिए कि क्रिस्टल जालक में किसी आयन द्वारा अपना जालक बिंदु क्षेत्र छोड़कर अंतराकाशीय स्थान ग्रहण करने के कारण उत्पन्न हुआ दोष फ्रैंकल दोष कहलाता है। अब इसमें क्या कह रहा है? देखिए बात वही है, जैसे ये एक शुद्ध क्रिस्टल जालक हो गया अपने पास। ठीक है, मैं इसको दोबारा बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसको क्या कर लिया? मैंने इसको दोबारा बना लिया। ठीक है, मैंने इसको दोबारा बना लिया। ठीक है, ये प्लस हो गया अपने पास, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, फिर ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है, फिर इन दोनों को छोड़ देते हैं हम। ठीक है, फिर यहाँ पे कर देते हैं हम प्लस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो ये आपका बचे होंगे, यानी कि माइनस के बाद प्लस आता तो ये प्लस यहाँ चला गया, और ये जो माइनस आता है इसके बाद तो ये माइनस भी यहाँ चला गया। यानी कि सीधी बात है, ये जो गोले दिख रहे हैं आपको, ये जो अपना गोले के अंदर जो ये ऋणायन धनायन है, ये जो क्षेत्र ये जालक बिंदु क्षेत्र हो गया। ठीक है, कौन सा क्षेत्र? जालक बिंदु क्षेत्र। यानी कि इनके अंदर जो ये क्षेत्र है, स्थान जो ये सब जालक बिंदु क्षेत्र है। और जैसे ही जो बाइट आपका बच रहा है, ये जो दिख रहा है इसके अंदर जो दूसरा स्थान है वो है अंतराकाशीय स्थान। तो ये जो धनायन ऋणायनों ने क्या करा है कि अपना जालक बिंदु क्षेत्र छोड़ दिया है, और कौन से स्थान में चले गए हैं? अंतराकाशीय स्थान में चले गए हैं। तो इनके छोड़ने के कारण जो दोष उत्पन्न हुआ होगा उसे ही हम क्या बोलते हैं? फ्रैंकल दोष, यानी कि अंतराकाशी दोष बोलते हैं। अब देखिए समझिए यहाँ पे कि क्रिस्टल जालक में किसी आयन द्वारा या तो धनायन हो या तो ऋणायन हो अपना जालक बिंदु क्षेत्र छोड़कर, इन्होंने अपना जालक बिंदु क्षेत्र छोड़ा था, छोड़कर अंतराकाशीय स्थान ग्रहण करने के कारण उत्पन्न हुआ दोष। अब इन्होंने जब छोड़ा था तो अंतराकाशीय स्थान ग्रहण किया था, और उसके कारण जो दोष उत्पन्न हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रैंकल दोष बोलते हैं। ठीक है, इसे हम अंतराकाशी दोष भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके उदाहरण ले लेते हैं हम। उदाहरण क्या हो जाएगा? देखिए उदाहरण बहुत ईजी है। उदाहरण हो जाएगा इसका ZnS जिंक सल्फेट, और हो जाएगा अपने पास AgCl AgBr सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, तो आई होप कि आपको दोनों दोष क्लियर हुए होंगे। बहुत इजी थे दोनों दोष और आसान भी थे। ठीक है, मुझे तो उम्मीद है कि आपको इजीली क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा आसान आपको मिलेगा नहीं। मैंने इसके ऊपर एक और वीडियो बनाया हुआ है, वो और ज़्यादा इजी आपको लग सकता है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो के साथ न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ठीक है, और हाँ मैंने जो है चैप्टर 1 से स्टार्ट किया हुआ है, तो आप चैप्टर 1 से ही देखिएगा। चैप्टर 1 से आपको बहुत इजीली क्लियर होगा, क्योंकि आप सीधे अगर आगे जाएंगे, मैंने क्योंकि आगे के वीडियो भी अपलोड किए हुए हैं, तो आप आगे के मत देखिएगा, चैप्टर 1 से ही आप चलिएगा। ठीक है।